किंग लियर अपने राज्य को 3 बेटियों गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया के बीच बांटने का फैसला करता है। वह चाहता है कि वे बताएं कि वे उससे कितना प्यार करती हैं। गॉनरिल और रीगन झूठी और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करती हैं। कॉर्डेलिया सच्ची है और दिखावा नहीं करती, इसलिए कुछ खास नहीं कहती। लियर क्रोधित होकर कॉर्डेलिया और वफादार सेवक केंट को राज्य से निकाल देता है। फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया से विवाह कर उसे अपने साथ ले जाता है। एडमंड ग्लॉस्टर का नाजायज बेटा अपने भाई एडगर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह एक नकली पत्र बनाकर ग्लॉस्टर को विश्वास दिलाता है कि एडगर उसे मारना चाहता है। लियर अपनी बेटी गॉनरिल के घर रहने आता है। गॉनरिल उसके व्यवहार और उसके शूरवीरों से नाराज और परेशान हो जाती है। लियर और गॉनरिल में झगड़ा होता है। गॉनरिल कहती है कि लियर अपने सैनिकों की संख्या कम करे। केंट कायस नाम के भेष में लौटकर लियर की सेवा करता है। लियर रीगन को संदेश भेजता है, उम्मीद करता है कि वह उसे सम्मान देगी। मूर्ख द फूल उसे चेतावनी देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एडमंड एडगर को भागने के लिए उकसाता है। ग्लॉस्टर एडगर को अपराधी मानने लगता है। लियर रीगन के घर पहुंचता है। वहां गॉनरिल भी आती है और दोनों बहनें मिलकर उससे उसके सभी सैनिक हटाने की मांग करती हैं। लियर टूट जाता है और तूफान में घर छोड़कर बाहर चला जाता है। लियर, केंट और फुल भयंकर तूफान में भटकते हैं। दुख से लियर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ग्लॉस्टर गुप्त रूप से लियर की मदद करना चाहता है, लेकिन एडमंड उसे धोखा देकर रीगन और कॉर्नवॉल को सब बता देता है। लियर की मुलाकात पुअर टॉम, जो कि भेष में एडगर है, से होती है। लियर पूरी तरह पागलपन के करीब पहुंच जाता है। ग्लॉस्टर लियर को बचाकर डोवर भेजना चाहता है। कॉर्नवाल और रीगन ग्लॉस्टर को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ देते हैं। एक नौकर उन्हें रोकने की कोशिश में मारा जाता है। कॉर्नवाल भी घायल हो जाता है। अब अंधा ग्लॉस्टर एक बूढ़े आदमी द्वारा ले जाया जाता है। वह पछताता है कि उसने वफादार एडगर के साथ अन्याय किया। एडगर अब भी पुअर टॉम के रूप में ग्लॉस्टर से मिलता है और उसे मार्गदर्शन देने का वादा करता है। ग्लॉस्टर डोवर चट्टान से कूदकर मर जाना चाहता है। डोवर में एडगर उसे छल से बचाता है और बताता है कि वह चमत्कार से बच गया। इससे उसे जीवन का महत्व समझ आता है। कॉर्डेलिया फ्रेंच सेना के साथ इंग्लैंड लौटती है और अपने पिता को ढूंढती है। लियर को पकड़ा जाता है और कॉर्डेलिया की देखभाल में लाया जाता है। गॉनरिल और रीगन दोनों ही एडमंड को चाहने लगती हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं। अल्बनी गॉनरिल की क्रूरता का विरोध करता है। लियर जागता है और कॉर्डेलिया से मिलकर भावुक हो जाता है। वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है। कॉर्डेलिया और लियर हार जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं। गॉनरिल ईर्ष्या में रीगन को झड़ दे देती है।